हेलो दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 13 कवर करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है गोलीय संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो अब हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। अगर आपने दूसरे चैप्टर की 11 वीडियो या 12 वीडियोस को अगर नहीं देखा है तो आप उनको भी देख सकते हैं और इस टॉपिक पे आएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अब हम शुरू करते हैं गोलीय संधारित्र में संचित ऊर्जा। देखो, सबसे पहले यहाँ पर जिक्र हुआ है गोलीय। गोली का मतलब होता है स्फीयर। तो हम सबसे पहले बना रहे हैं एक स्फीयर। चलो भाई, ये है एक स्फीयर, ये हमने बना दिया है एक स्फीयर। और ये क्या है? कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब है चालक। ये है कंडक्टर मतलब चालक। अब हम करेंगे क्या, यहां पर अनंत से आवेश को लेकर आएंगे। ठीक है, क्या लेकर आएंगे? अनंत से आवेश। अनंत से हम लेकर आएंगे फाइनली कैपिटल क्यू आवेश। इस आवेश को अनंत से लाना है और इसको देना है। ठीक है, तो कितना हमें वर्क करना पड़ेगा और वही वर्क, वही कार्य संचित मतलब संधारित्र में संचित ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आना चाहिए। ओके, तो अब देखो होगा क्या। स्टार्टिंग में ये क्या है? अनचार्ज है। स्टार्टिंग में ये क्या है? अनचार्ज। तो सबसे पहले अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से आवेश लेकर आ रहे हैं। कितना आवेश लेकर आ रहे हैं? डी क्यू। देखो स्टार्टिंग का पॉइंट मैं बता दूं। स्टार्टिंग में देखो क्या होगा। स्टार्टिंग मतलब जो टाइम हमारा क्या था, जब टी टाइम मतलब टाइम जब हमारा था 0, जब टाइम कितना था 0, तो इस चालक पर कोई भी आवेश मौजूद नहीं था। तो जो आवेश है हमारा वो कितना है? यहाँ पर 0 है। बात समझ आना चाहिए। मतलब स्टार्टिंग में जब टी टाइम हमारा जब 0 था तो इस पर कोई भी आवेश नहीं था। तो उस टाइम पर इसकी जो धारिता थी, तो उस टाइम पर उसकी जो धारिता थी वो कितनी होगी? C। तो उस टाइम पर अगर इसकी कैपेसिटी की बात करें तो वो कितनी है? C धारिता। धारिता कितनी है? C। अब हुआ क्या, अब टी टाइम के बाद मतलब कुछ समय के बाद जो टाइम है हमारा वो कितना हो चुका है? अभी टी टाइम हो चुका है। तो आवेश है वो, ये आवेश हम कितना लेकर आए हैं इसमें? यहाँ से आवेश टी टाइम के बाद जो आवेश लेकर आए वो कितना लाए? डी क्यू आवेश। और ये जो डी क्यू आवेश है वो इसको हम लेकर आ गए। ध्यान रखना, अभी यहाँ पर कोई भी आवेश मौजूद नहीं है। कोई भी आवेश मौजूद नहीं है। तो जब आवेश यहाँ पर मौजूद नहीं है तो कोई भी हमें कार्य नहीं करना पड़ेगा। कोई भी कार्य हमें करना नहीं पड़ेगा। फॉर्मूला देखो कौन, क्यों हम ये बात हम किस तरीके से कह पा रहे हैं, ये बात ध्यान रखो। देखो, एक होता है W, हमारे पास होता है V डी क्यू। V डी क्यू। तो हम बता रहे हैं स्टार्टिंग में इस चालक पर कोई भी आवेश नहीं है। जब आवेश नहीं है तो यहाँ पर आवेश की वैल्यू क्या आ गई? चार्ज की वैल्यू 0। तो कार्य कितना हो गया हमारे पास? 0। बात समझ आ रही है? तो हमें स्टार्टिंग में कोई भी कार्य है यानी कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो ठीक है, अब जब इस आवेश को लेकर आ गए, क्योंकि ये क्या है? कंडक्टर, तो ये सारा जो चार्ज है वो कहाँ पर आ जाएगा? इसके सरफेस पर आके स्टोर हो जाएगा। चलो अभी इस आवेश को, इस चार्ज को हम यहाँ पर लगा दे रहे हैं। इसका ये सारा आवेश इसके पृष्ठ पर आकर स्टोर हो जाएगा। ये कंडक्टर या चालक की अपनी प्रॉपर्टी है। ओके, इसका केंद्र, चलो केंद्र अभी ये रहने दो। ओके, अब उसके बाद क्या होगा? उसकी धारिता यहाँ पर कितनी होगी? मतलब टी टाइम के बाद उसकी धारिता कितनी होगी? जो धारिता पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर ये 2 लीटर की अगर ये बोतल है तो इसके अंदर जो वाटर है वो कितना आएगा? 2 लीटर ही आएगा। 1 घंटे के बाद चाहे इसमें भरो या फिर 2 घंटे के बाद भरो, तो उसकी जो कैपेसिटी है, धारिता, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ये बात समझ आ रही है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखना है तुम्हें, ये हो गया काम। अब बस इसके अलावा अब चलो और देख लो। जब हमारा टाइम कितना हो गया? इन्फिनाइट। मतलब हम इन्फिनाइट टाइम का मतलब एक ऐसा भी टाइम आएगा जब सारा का सारा आवेश अनंत से कहाँ आ जाएगा? इस पर आ जाएगा।
कौन सा आवेश? कैपिटल क्यू आवेश। इस अनंत टाइम का मतलब समझो, ये एक ऐसा टाइम है, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये कैपिटल क्यू आवेश इस पृष्ठ पर पूरी तरीके से आ जाएगा। वो उस टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। जब टाइम कितना हो जाता है? इन्फिनाइट टाइम हो जाता है। तो जो आवेश है हमारा ये स्मॉल क्यू, ये हो जाएगा सीधा किसके बराबर? कैपिटल क्यू के बराबर हो जाएगा। और धारिता हमारी, धारिता अब भी वही रहेगी सेम, धारिता पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर हमें कार्य करना पड़ेगा इस पॉइंट पर, क्योंकि टी टाइम के बाद यहां पर आवेश ऑलरेडी रखा है। और जब आवेश आ चुका है, अब हम जब दोबारा से डी क्यू आवेश लेकर आएंगे, दोबारा से हम डी क्यू आवेश लेकर आएंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा। अब देखो भाई, यहां पर तुम्हें थ्योरी लिखना है, यहां इस पॉइंट पर, यहां लिख देना है तब, ठीक है। लिखना क्या है? देखो, माना एक गोलीय संधारित्र, माना एक गोलीय संधारित्र जिस पर प्रारंभ में कोई भी आवेश मौजूद नहीं है, अनंत से पहला डी क्यू आवेश लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, जबकि दूसरा डी क्यू लाने में कार्य करना पड़ेगा तब, ठीक है, तब। उसके बाद अब हम जब फाइनली ये वाला आवेश किसके बराबर हो, जब टाइम पहुंच जाएगा अनंत, तो ये आवेश किसके बराबर हो जाएगा? कैपिटल क्यू के बराबर हो जाएगा। तब ये लिखना है और यहां लिख देना है कार्य, वह कार्य। W एक्सटर्नल हमारे पास फॉर्मूला होता है BDQ। देखो लिमिट लगेगी। स्टार्टिंग में आवेश कितना था इसका? 0 था। उसके बाद तुम आवेश कितना लेकर आए हो? उसके बाद आवेश कितना लेकर आ गए भाई? आवेश तुम लेकर आ गए यहाँ पर कैपिटल क्यू। फाइनल 0 से तुम उसको कितना आवेश दे रहे हो? चालक को कैपिटल क्यू आवेश दे रहे हो। तो ये हो गई इसकी लिमिट। अब हम बात करेंगे इस V की। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो धारिता का जो फॉर्मूला होता है ये होता है C बराबर Q अपॉन B। C बराबर क्या होता है? Q अपॉन B। यहाँ से V की वैल्यू निकालो तो V बराबर क्या आएगा? Q अपॉन C आएगा। V बराबर Q अपॉन C। अब इस V की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। V का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो भाई समीकरण 1 में रख दो, यहां रखो तो आ गया अपने पास ये W एक्सटर्नल। 0 से हम कितना चार्ज कर रहे हैं? इन्फिनाइट, मतलब 0 से कैपिटल Q चार्ज कर रहे हैं। इस V की वैल्यू लगा दो Q बाई C, Q अपॉन C, और साथ में क्या दे रखा है? DQ। 1 अपॉन C बाहर निकाल लो क्योंकि ये क्या है? कांस्टेंट, हर जगह सेम। तो ये 1 अपॉन C बाहर आ चुका है। अब हमारे पास बचा 0 से कैपिटल Q और ये Q DQ। फॉर्मूला हम जानते हैं इस इंटीग्रेशन का, ठीक है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? इस पर एक पावर लगेगी तो एक पावर इसमें प्लस हो जाएगी और यही 1 + 1 पावर कहाँ आएगी? नीचे आएगी। तो ये लिमिट हो गई 0 से कैपिटल Q तक। ध्यान रखो, अगर इस पर एक पावर है तो एक पावर प्लस कर दो और ये 1 + वही पावर कहाँ आएगी? सेम नीचे आएगी। आगे आ जाओ भैया। तो ये चल रहा है अपने पास W एक्सटर्नल। तो W एक्सटर्नल, ओके। अब देखो भाई यहाँ पर आया 1/C, ये हो गया Q की पावर 2 अपॉन 2। लिमिट जो दे रखी वो लिमिट देख लो, 0 से कैपिटल Q लिमिट लेना है। तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, 1/2C। अब लिमिट देखो, पहले कौन सी लिमिट लगेगी? कैपिटल Q, इसकी जगह पे आएगा कैपिटल Q का स्क्वायर, और एक बार क्या आएगा इसकी जगह पर? 0 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है 1/2C इंटू Q स्क्वायर W एक्सटर्नल। अब एक फॉर्मूला हम और जानते हैं, एक फॉर्मूला हम और जानते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं वो किस में जाके स्टोर हो जाता है? किस में जाकर स्थित हो जाता है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में वो स्टोर हो जाता है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं
जो डेल्टा यू होता है वो होता है डब्ल्यू एक्सटर्नल के बराबर। अब इसको हम कैसे करेंगे अलग अलग। देखो कहाँ से ला रहे हो चार्ज, तुम ला रहे हो अनंत से। कहाँ से ला रहे हो, अनंत से। और कहाँ पे ला रहे हो, इस चालक तक। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं यू, चलो ये मान लो ये ए पॉइंट है, अनंत से ला रहे हो इस पी पॉइंट, चलो ये पी मान लो, तो यू पी माइनस, और कहाँ से ला रहे हो, इन्फिनाइट पर। और डब्ल्यू एक्सटर्नल की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। और अनंत पर जो ऊर्जा है वो कितनी है, 0 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये अनंत पर जो ऊर्जा होती है वो हमारी 0 होती है। चलो भाई ये 0 हो गया। तो यूपी हमारे पास अब आ चुका है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो यही फॉर्मूला है हमारे पास गोलीय संधारित्र में संचित ऊर्जा का। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी